हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था? फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है, वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ। तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। बार बार बुला रहा हूं उसे, लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? नानी, अरे नानी। ये क्या? शादी में मेरा नामकरण सरस्वती करने के बाद भी आप मुझे नानी कहते हैं? अरे तुम तो बिना नानी बने ही सारे गांव की नानी बन गई हो। वो तो आपको नाना बोलते हैं, इसीलिए मुझे नानी कहते हैं। वरना मुझे नानी और आपको सचमुच नाना बनने के लिए पहले हमारी बेटी मैना की शादी होनी चाहिए। वो तो है कहाँ मैना? माँ! ये रही हमारी बेटी। आपको पता है माँ, कालू भील हमारे गांव में डाका डालने आया था। सारे बाजार में यही चर्चा है। और नाना, आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था? फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है, वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ। कुछ देर पहले जब मैं शिवजी के मंदिर से पूजा करके निकली, मैना, मैना बेटी, यहाँ आओ। मैं? हाँ तुम ही आओ। बेटी, तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। बार बार बुला रहा हूं उसे, लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा?
कहाँ गए? नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? वाह, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हमारी बेटी ने बनाया है। वाह वाह। घर के कामों में लड़की को दक्ष होना ही चाहिए। ससुराल में जाकर बहुत इज्जत मिलती है उसे। मैं वही बात करने वाली थी आपसे। वही बात? कौन सी बात? मेरे भाई का खत आया है। उसमें लिखा है, हमारी बेटी के लिए उसने एक लड़का ढूंढा है। घर है, खेत हैं, खाता पीता परिवार है। हमारी बेटी मैना वहां खुश रहेगी। हमारी मैना ताई की क्या राय है? उससे क्या पूछते हो? ये जिम्मेदारी तो हमारी है और हम उसका भला ही तो सोचेंगे। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी करते वक्त तुम्हारा भला नहीं सोचा, बांध दिया इस बदसूरत और निखट्टू के गले। मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए चुना है वो सारी दुनिया में एक ही है और वो मेरा भाग्य है। ऐसा भाग्य भगवान हर लड़की को दे। लेकिन भगवान के पास इतने नाना नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को लिखता हूं कि रिश्ता रोक दे, हम बात करने जाएंगे। मेरे मन में एक बात और है। आप एक बार शिरडी हो आइए। जब से साईं बाबा का साक्षात्कार हुआ है, हमें सब शुभ ही शुभ सुनने को मिल रहा है। और शुभ ही शुभ हो भी रहा है। मैं शिरडी जाऊंगा, लेकिन किसी के साथ जाऊंगा, अकेले नहीं। डेंगले साहब शिरडी से जा सकते हैं, लेकिन नीम गांव नहीं जाएंगे। नगर जाएंगे। वहां मेरा एक भक्त है, नाना साहेब चांदोरकर। उसे अपने साथ लेकर शिरडी आएंगे। जैसी आपकी मर्जी साईं बाबा। नाना साहब, आपको तो पता है कि पिछले साल इस महामारी की वजह से कितने लोगों की जानें चली गई थी। हम नहीं चाहते कि इस साल भी फिर वही कहानी रिपीट हो। जी। उसके लिए इस गांव में हर किसी को महामारी का टीका लगवाना होगा। महामारी का टीका? यस, ये एक नई खोज है। नाना साहब, या यूं समझ लीजिए कि महामारी जैसे डेंजरस बीमारी से बचने के लिए यही एक तरीका है। फिर तो यह बहुत जरूरी है कलेक्टर साहब। मैं अभी बोल देता हूँ गांव वालों को कि वो टीका लगवाएं। आपको क्या लगता है नाना साहब, कि आप सिर्फ गांव वालों को बोलेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे? नो नाना साहब, नो। ये गांव के लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तरह तरह के सुपरस्टिशंस, तरह तरह के वहम होते हैं। इन गांव वालों को यह समझाना होगा, इनके दिमाग में यह बात डालना होगा कि यह टीका इनके लिए क्यों जरूरी है। आप क्या सोच रहे हैं? उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाए? जिस आदमी पर सारे गांव वाले विश्वास करते हैं, उसका सच्चे दिल से आदर करते हैं। अगर वो शख्स सबसे पहले सबके सामने आकर खुद को वो टीका लगवाए, तो गांव वालों को यकीन हो जाएगा कि इस टीके में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सर, ऐसा आदमी कौन है जिन पर लोगों का विश्वास है, जिनका वो दिल से आदर करते हैं? एक शख्स है हमारी नजर में जिस पर सारे गांव वाले विश्वास करते हैं, उसका सच्चे दिल से आदर करते हैं, और वो शख्स है नाना साहेब चांदोलकर। यू।
कलेक्टर साहब को बोल दो वो खुद टीका क्यों नहीं लगवाते। दूसरों की जान क्या जान नहीं। बिल्कुल नहीं लगाना आप टीका। लेकिन वो कलेक्टर साहब हैं, अगर उनका हुक्म नहीं माना तो वो नाराज हो जाएंगे। सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दिया है उन्होंने मुझे सोचने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है। जिस पर साईं बाबा की कृपा हो वो कभी किसी से नहीं डरता नाना साहेब। बाबा साहेब आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए कहिए नाना साहेब। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। कालू भील? ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है। इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो। चलो भाई, अब रुके क्यों हो? भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहां? वहां पीछे, जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब। कहाँ हैं साईं बाबा? मैं यहां हूं नाना। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आप? साईं बाबा? लेकिन आप तो जंगल में थे। मैं हर जगह हूं नाना, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं हर जगह पहुंचता हूं। श्यामा, महलसापति, देखो मेरा नाना आया है। नाना श्यामा, नाना सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। इसका और मेरा 4 जन्मों का संबंध है। नाना कुछ छुपा रहा है मुझसे? कुछ लाया है मेरे लिए?
मुझे मालूम था तू मुझसे मिलने आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। ला मुझे दे, क्या लाए मेरे लिए? दे दे मुझे, दे जल्दी दे। माफ कीजिए साईं बाबा, मैं कुछ नहीं लाया हूँ। ए ना ना, दे झूठ नहीं बोलना। हाँ। नहीं साईं बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बाबा साहब देंगले मेरे घर आए थे और मुझे जल्दी जल्दी में अपने साथ ले आए। मैं आपके लिए भेंट लाना ही भूल गया। तुम भूल गए हो, लेकिन नानी भला कभी भूल सकती है? आप नानी को जानते हैं? मैं हर किसी को जानता हूं नाना। याद करो, नानी ने तुम्हें कुछ दिया था। सुनिए, ये आपके रास्ते के लिए, रख लीजिए। क्या है इसमें? बादाम, काजू, किशमिश और खड़ी शक्कर। नाना साहेब, साईं नाथ से कुछ भी छुपा नहीं रहता। नानी ने मुझे किशमिश दी, ये सिर्फ मैं, बाबा साहब, मैना और नानी जानते हैं। शिरडी में बैठे बैठे साईं बाबा ने कैसे जान लिया? नाना, तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझे सब पता है। और वो किशमिश जो तुमने अपने कोट की जेब में रखी है, उसे बाहर निकालो और हम सबको दो। नानी के हाथ की दी हुई किशमिश खाने को कब से बेचैन है। नाना साहेब, हमारे इस अनोखे भगवान की लीला भी अनोखी है। वैसे तो हमेशा भक्ति भगवान से मांगता है, लेकिन हमारा भगवान भक्त से मांग रहा है। नाना साहेब, आप पर साईं नाथ की विशेष कृपा है। श्यामा, लो, सबको बांट दो। इसमें है कितना जो सबको बांटने को कह रहे हैं साईं बाबा? अरे सुनो, सब मत खा जाना। नाना साहब के लिए भी थोड़ी रख लेना, नहीं तो नानी मुझसे नाराज हो जाएगी। नाना, हमने तुम्हें नानी का प्यार लौटा दिया है। उससे कहना किशमिश स्वादिष्ट थे। और हाँ नाना,
हमारी मैना ताई के लिए उसके मामा जो रिश्ता लाए थे उसका क्या हुआ? आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ नानी, मैना और मैं जानते हैं। नाना साहेब, साईं बाबा से कुछ नहीं छुप सकता। साईं बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। नाना, नानी के भाई ने जिस लड़के की बात की है वो लड़का अच्छा है। हमारी मैना और वो सुख से रहेंगे। उनकी शादी कर दो। और हां, गांव लौटकर जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है, टीका लगवा लेना। खतरे की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बाद सारा गांव टीका लगवाएगा तो महामारी से सबकी रक्षा होगी। आप तो सब जानते हैं। साईं बाबा अंतर्यामी हैं। मैं जान गया हूं। आप ही शिरडी के चलता बोलता देव हैं। यहां आते समय आप ही ने डाकुओं से हमारी रक्षा की थी। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। मैं आपके बार बार बुलाने पर भी यहां नहीं आया। मैं आपका अपराधी हूं। अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इनकी पूजा ही मेरा धर्म है। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। समय का कुछ होश भी है तुम्हें? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, आपको भूख लगी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत देर से और बहुत जोर की भूख लगी है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुमने खाना बना लिया होगा। कहाँ बना है माँ? रसोई में तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन माँ जी, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? क्यों? आपको क्या हुआ है भाभी? ननन जी, आप माँ जी से ही पूछिए ना।
इन्होंने शकुंतला के सामने कितनी बार कहा है कि घर की बड़ी बहू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी कोई काम? क्योंकि मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे लेकिन फिर खाना बनाएगा कौन? क्यों? मेरी प्यारी ननद जी जो यहाँ हैं, ये बनाएंगी। मैं? नहीं नहीं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। क्यों माँ? खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता, इसीलिए तो मेरे माँ बाप ने आपको मुंह मांगा दहेज दिया है। ननद जी, अब आपको सारी जिंदगी यहीं काटनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया, माँ जी के लाड़ प्यार में वो अपना कर्तव्य भूल गई है, इसीलिए वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई है। घर का सारा काम करेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि घर कैसे संभाला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सुनो जी, आपकी पत्नी ने इतना अच्छा काम किया, उसे शाबाशी नहीं देंगे? कम से कम सर पे हाथ ही रख दीजिए। पेड़ वही उगेगा जिसका बीज हम बोएंगे। धान बोने से गेहूं की फसल नहीं उगती। दूसरे के रास्ते में कांटे बिछाने वाले को कभी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसकी राह पर फूल फेंके जाएंगे। नहीं, कभी नहीं। नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। स्वर्ग नर्क दोनों यही हैं। आपके अपने कर्मों पर निर्भर है। आप अपने घर को नर्क भी बना सकते हैं और स्वर्ग भी। इतना याद रखो, वो मालिक सबका है और सबका भला चाहता है। वो किस लिए चिंता में डूबे हो? मेरी शरण में आ जाओ। जो मेरी शरण में आता है और दिल से मुझे चाहता है, मेरी भक्ति करता है, उसके कल्याण के लिए मैं हमेशा सोचता हूं। किसी को चाहना है तो उस मालिक को चाहो। कुछ मांगना है तो उस मालिक से मांगो। सबका मालिक एक। बहू। जी माँ जी। समय का कुछ होश भी है तुम्हें? क्यों माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? भैया, आपको भूख लगी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत देर से और बहुत जोर की भूख लगी है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुमने खाना बना लिया होगा। कहाँ बना है माँ? रसोई में तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। लेकिन माँ जी, मैं कैसे खाना बना सकती हूँ? क्यों? आपको क्या हुआ है भाभी? ननन जी, आप माँ जी से ही पूछिए ना। इन्होंने शकुंतला के सामने कितनी बार कहा है कि घर की बड़ी बहू घर का कोई भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी कोई काम? क्योंकि मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे लेकिन फिर खाना बनाएगा कौन? क्यों? मेरी प्यारी ननद जी जो यहाँ हैं, ये बनाएंगी। मैं? नहीं नहीं, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता। मैंने कभी खाना बनाया ही नहीं। क्यों माँ? खाना बनाना तो मुझे भी नहीं आता, इसीलिए तो मेरे माँ बाप ने आपको मुंह मांगा दहेज दिया है। ननद जी, अब आपको सारी जिंदगी यहीं काटनी है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ सुभद्रा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया! कोंडा जी, अपनी पत्नी से कह दो, सुभद्रा उसके उस घर से आने से पहले इस घर की सदस्य है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पार्वती कह रही है कि मेहमान जो कुछ दिनों के लिए होते हैं घर का काम नहीं करते, लेकिन जो घर वाले होते हैं जिन्हें घर में ही रहना होता है,
उन्हें काम करना पड़ता है, और यदि नहीं किया कभी तो करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप यहाँ से जाइए और जल्दी से खाना बनाइए। हम सबको बहुत भूख लगी है। शकुंतला भाभी होती तो हमारी ये हालत ना होती माँ। हाँ सुभद्रा, जब से वो इस घर को छोड़कर गई है, हमारा प्रारब्ध ही बदल गया है। ये क्या हो रहा है? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। शायद तुम्हें रसोई में पड़े हुए जूठे बर्तन दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाओ जाओ जाकर मांजो। भाभी, होश में तो हो तुम? किससे बर्तन मांजने कह रही हो? मुझसे? और कोई है क्या यहाँ? खाना खाती हो तो काम भी करो। जाके पहले बर्तन मांजो, उसके बाद रसोई को पानी से अच्छी तरह से धो देना। इधर उधर आटा बिखरा पड़ा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? बिल्कुल चलाऊंगी। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। बड़ी बहू की बच्ची? खबरदार मुझ पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगी इस हाथ को, समझी? पार्वती, अरे ये क्या कर रही है? छोड़ उसे, छोड़। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पार्वती। मैं ननद जी का दिमाग ठिकाने लगा रही हूँ। अगर इसे इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। मुफ्त में रोटी नहीं मिलेगी। अरे तू कौन होती है इसे रोटी देने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये घर मेरा है और सुभद्रा मेरी बेटी है। यहाँ मैं जो चाहूंगी वही होगा, समझ गई? कोंडा जी समझा दे इसे। ये क्या समझाएंगे मुझे? मैं आपको समझाती हूँ। कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा नहीं कहूँगी। मैं शकुंतला नहीं हूँ जो आपकी हर डांट डपट सुन लूंगी और चुपचाप रोकर सह लूंगी। शकुंतला तो यहाँ से चली गई क्योंकि वो इस घर में दहेज नहीं लेकर आई थी, लेकिन मैं यहाँ इस घर में दहेज लेकर आई हूँ, और वो भी इतना कि ये घर तो घर, इन्होंने जमीन भी उसी पैसे से खरीदी है। और अभी अभी जो आपने कहा है कि ये घर मेरा है, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये घर मेरा है, मेरा। सुना माँ, तुम्हारी बड़ी बहू क्या कह रही है? ये तो सुन ही रही हैं। तुम भी कान खोलकर सुन लो ननद जी। तुम अपना घर छोड़कर आई हो यहाँ, इसलिए जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो ये घर छोड़कर जा सकती हो। अरे कोंडा जी, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं कुछ इसे? क्या बोलूं माँ, पार्वती तो ठीक ही कह रही है। शकुंतला जब यहाँ थी तो हम दोनों मिलकर घर का सारा काम करती थी, तो ये क्यों नहीं कर सकती? जाओ पहले जाकर बर्तन मांजो, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। समझ गई? जाओ। बस बस बहू, बहुत हो गया। ना ना ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और आपको सुभद्रा की चिंता शुरू हो गई। याद है ना, आपने एक दिन गोपाल भैया से कहा था कि उन्हें अपनी पत्नी की इतनी ही चिंता है तो वो उसके साथ बर्तन मांज सकता है।
कहा था ना। अरे करमजली, ठीक से काम कर। इतने ढेर सारे बर्तन, शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी और तुम धोते जाना। अब आपको अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आप भी अपनी बेटी के साथ मिलकर बर्तन मांज सकती हैं। आप दोनों सोच क्या रही हैं? सुभद्रा, अगर घर का काम नहीं करना है तो घर के दरवाजे खुले हैं। खुद नहीं जाओगी तो धक्के देकर निकाल दूंगी। खाना खाना है तो काम तो करना पड़ेगा। बात आई समझ में? जाओ। आप भी जाइए। सुनिए जी, आप नाराज हैं क्या मुझसे? पार्वती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपकी बहन की भलाई के लिए कर रही हूँ। माँ जी के लाड़ प्यार में वो अपना कर्तव्य भूल गई है, इसीलिए वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई है। घर का सारा काम करेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि घर कैसे संभाला जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सुनो जी, आपकी पत्नी ने इतना अच्छा काम किया, उसे शाबाशी नहीं देंगे? कम से कम सर पे हाथ ही रख दीजिए।